अच्छा सुनो, नाराज़ मत हो ना। मुझसे दूध थोड़ा ज़्यादा उबल गया है। पत्नी को घर में प्रवेश करता देख पति ने अखबार में अपने छुपे हुए चेहरे को एक पल को हटाकर मेघना से कहते हुए वापस अखबार की हेडलाइंस में गुम हो गया। क्या क्या आप भी इतनी सी बात के लिए क्या माफ़ी? कोई बात नहीं, मेघना मुस्कुराते हुए भीतर आती हुई कहती है। अपने सामान का झोला डाइनिंग टेबल पर रखते हुए वह अपनी नाक की इंद्रियों को तेज करके अपने दिमाग में उत्पन्न उस दुविधा को सोचते हुए सौरभ से पूछती है, फिर ये जलने की बांस कहाँ से आ रही है? वो शायद पीछे गली में कचरे वाली अपना कचरा जला रही होगी, उसी की होगी। इस बार सौरभ थोड़ा सा हिचकते हुए कह रहा था, नहीं, कचरे जलने की अलग महक होती है और आज संडे को उसकी छुट्टी होती है। ये कुछ और ही है। वो सोच में थी कि ये महक आखिर आ कहाँ से रही है। अच्छा हाँ, याद आया, वो थोड़ा सा दूध उबलते टाइम गैस पर बिल्कुल थोड़ा सा गिर गया था। उसी की महक तुम्हें आ रही होगी। अखबार के सहारे अपने चेहरे पर आए हाव भाव को पसीने को छुपाते हुए सौरभ कहता है, हाँ उसकी हो सकती है। अच्छा ये बात छोड़ो, बताओ चाय पियोगे? बढ़िया अदरक वाली तेज चाय बनाऊं? मेघना अब इस बात को भुलाना चाहती थी और उसने भी सोचा, जहाँ कहीं से भी आए अपने को क्या, हमारे घर में तो कुछ नहीं हुआ है ना, फिर काहे का टेंशन, जिसके यहाँ हो जो जाने। नहीं बिल्कुल नहीं, और तुम भी मत पियो। मुझे पता है ज़्यादा चाय पीने से कब्ज होने लगती है और भी बहुत से नुकसान होते हैं। अरे ऐसे क्या देख रही हो, आज के पेपर में आया है। मेघना उसे अचरज से देखने लगी और सौरभ उसे अपने विश्वास में लाने आज के अखबार का हवाला देने लगा। तुम और चाय के लिए मना हो ही नहीं सकता, और जो यही बात मैं सालों से कह रही थी उसका क्या? अपनी आदत तो सुधारी नहीं, उल्टी मेरी चाय पीने की आदत लगा दी। मेघना इटलाते हंसते कहती है, बाजार से आई हो, थक गई होगी, तुम आराम करो। सौरभ उसका हाथ सहलाते मुस्कुराते कहता है, खाना खाना पीना भी तो देखना है। अपने दोनों पैर सोफे में फैलाते हुए मेघना अपनी थकान को कुछ पल विश्राम देते हुए कहती है, अरे रहने दो, फ्रिज में कुछ ना कुछ तो होगा, उसे ही खा लेंगे। आज संडे अलग 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 फरमाइश करने वाले सौरभ के मुख से पहली बार ऐसा सब मेघना फिर से अचरज में पड़ गई। अच्छा, जैसे कि मैं जानती नहीं हूँ कि आपको बासी खाना, वो भी संडे के दिन, बिल्कुल पसंद नहीं है। आज क्या हो गया है आपको? किचन से इतना आराम क्यों देना चाहते हैं? एक बार को तो मेघना अपने पति पर गुमान करने लगी, ये सोचते कि चलो देर से ही सही इस आदमी को अपनी बाजार से लौटी पत्नी की हरारत दिखने लगी है। अच्छी बात है। पति पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ाने के ये कुछ मूल मंत्र हैं। हर किसी को एक दूसरे के लिए इतना सोचना चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो, आज के पेपर में स्पेशल लेख आया है। उसकी बात सुन मेघना झट से सोफे से लेटे बैठ गई। आज लग रहा है जैसे मैं तुम्हें पहले नहीं जानती थी। जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। रोज़ पेपर पढ़ा करो और उससे अर्जित ज्ञान अपने जीवन में आज की तरह उतारते रहो, जिससे जो तुम्हारे साथ रहते हैं उन्हें भी उसका फ़ायदा मिले। मेघना उसके कंधे पर अपना सिर प्यार से रखते हुए कहती है, जिसमें तुम्हें खुशी मिले। सौरभ भी अपना पिछला भूल उसे स्नेह देने लगा। गला सूख गया बिल्कुल, इतनी धूप थी आज कि पूछो मत। मेघना को बहुत प्यास लग रही थी। वो उठ खड़ी हुई और उसे सौरभ की कहीं चाय न पीने की बात याद आई और वो पलट कर आगे कहती है, अच्छा पानी तो पी लूँ कि वो भी सेहत के लिए ख़राब है। इतना कहते कहते मेघना किचन में पहुंच गई और वहां फिर से अपना पसंदीदा अखबार अपने हाथों में पकड़ किसी की दिल की धड़कन बढ़ने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए कि मेघना प्लेटफॉर्म से सटकर टंगे हुए वाटर प्यूरिफायर से स्टील की गिलास से
गुड़गुड़ करती पानी भरते वक्त सौरभ को बहुत कामुक लग रही थी। सत्यानाश, तुमने तो कहा था कि थोड़ा सा दूध गिरा है। दूध का पूरा बर्तन जला डाला और गैस तो देखो पूरी दूध में डूबी हुई है। आते के साथ ही पूछ रही थी कि जलने की महक कहाँ से आ रही है, तब तो यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो। किसी ने सही कहा है कि झूठ के पाँव नहीं होते। सीधे सीधे से सच नहीं कह सकते थे कि मुझसे पूरा का पूरा दूध जल गया, जलकर खाक हो गया है। दूध के साथ उनका कुछ पल पहले गड़ा हुआ और वो लाड प्यार इतनी ही जल्दी फुर्र हो चुका था। वे अब अपने असली रूप में आ चुके थे। मैंने दूसरी गैस पे पानी चढ़ाया था, दोनों को एक साथ बंद भी किया। फिर पता नहीं कैसे दूध वाली अपने आप वापस चालू हो गई। भूखे शेर के सामने जैसे घबराई बकरी मिनमियाती है, सौरभ ने भी कुछ उसी तरह उससे कहा। मतलब गैस चूल्हा खराब है, पागल समझा है क्या? एक तो गलती और उस पर लीपा पोती। इतनी देर से सौरभ उसे अपनी बातों में उलझाए सच से पर्दा डाल रहा था। हाँ, ऐसा ही लगता है। सौरभ को लगा शायद उसकी यह फालतू की थ्योरी काम आ जाए, मतलब कि मैं पागल हूँ। मेघना को लगा कि वो उसे परोक्ष रूप से पागल करार रहा है, जिसके कारण वो और बौखला गई। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। पक्का गैस चूल्हा ही खराब है, सर्विसिंग करा लेते हैं, क्यों, ठीक है ना? सौरभ को लगा शायद मेघना को बातों में घुमाया जाए तो शायद बचा जा सकता है। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ये जला साफ करना कितने टाइम लग जाएगा पता है? सच में बुरी तरह से जला हुआ दूध का बर्तन और किलो भर दूध से मची हुई उसकी चमचमाती गैस। देख, उसे अपनी की हुई मेहनत में दूध फिरता, सारा पानी फिरता दिखाई दे रहा था। सौरभ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगली बार मुझे कुछ काम बोल कर मत जाया करो। देखो अब कितना कुछ साफ करना पड़ेगा तुम्हें। एक तो घर का कुछ करना नहीं, और जब करने पे आए तो उल्टा और बिगाड़ के चलते बनने की फिराक में सौरभ था। ये रहा ब्रश और केमिकल, लीजिए और खुद साफ कीजिए। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? अपना फैलाया रायता खुद साफ करना पड़ता है, ऐसे क्या देख रहे हो? कल के अखबार में लेख आया था, पढ़ा नहीं? मेघना ने उसी की चाल उस पर अपनानी चाहिए। पढ़ा था, याद आया। ऐसा कोई लेख नहीं छपा था, पर अपनी जान बचाने उसने कह दिया। गुड, अब मैं आराम करने जा रही हूँ, बाजार से आई हूँ, थक गई हूँ। जब सब साफ हो जाए तो उठा देना, फ्रिज से कल का खाना गर्म करना है। मेघना अपना मोबाइल टेबल से उठाते हुए कहते जाने लगी। सौरभ को कभी अपने हाथ में थमाए ब्रश और साबुन देखता तो कभी उसकी भूल की कलाकृति गैस के कनवास में उड़ते हुए देख थकने लगता। जो भी हो, आज की सीख उसे अखबार से ज़्यादा किलो भर दूध ने अपने जल जाने से दे दी थी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई है जब सच को छिपाने सामने वाले ने आपको कई झूठ की गोलियां खिलाई हों? ज़रूर बताएं। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।